इज़ अजान मलिक फ्रॉम पिस्टन पैशन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप लोगों के लिए आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं, क्योंकि बेसिकली अभी 2 दिन पहले ही हमने एक, आप लोगों को पता होगा, टोयोटा का यारिस में फेस लिफ्ट आया है। तो 2 दिन पहले ही हमने एक गाड़ी का शॉट डाला जिसके अंदर बहुत से कमेंट्स आए, जिसमें लोगों ने कहा कि यार प्लीज़ आप इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाएं और उसके अंदर फीचर्स और डिफरेंस हमें बताएं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक पूरी वीडियो गाड़ी की, जिसके अंदर A to Z सारे फीचर्स, सारे डिफरेंस आप लोगों को बताएंगे कि 1500 सीसी और 1300 सीसी के अंदर क्या डिफरेंस है गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी की तरफ चलते हैं और अब जाके वहां बात करते हैं। सो गाइस, ये है हमारे पास 2 गाड़ियां जिसके हम आज आप पूरा का पूरा एक रिव्यू करने वाले हैं, एक्सपर्ट विद एक्सपर्टीज के साथ। तो ये हमारे पास जो राइट साइड के ऊपर है वाइट कलर में, ये है यारिस 1.5 ब्लैक इंटीरियर फुल ऑप्शनल, और लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास है वो है यारिस 1.3 एट ब्लैक कलर के साथ। तो अब हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के ऊपर। सबसे पहले हम 1.5 की तरफ चलते हैं। 1.5 में जो सबसे पहले हमारे पास फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक के ऊपर DRL लाइट्स आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई शेप के अंदर लाइट्स हैं, और इसके अलावा एम्बुलेंस जो कि गाड़ी का एक बम्पर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके साथ ब्लैक पियानो ग्रेल बम्पर में दिया हुआ है। उसके नीचे फोग लैम्प्स हैं जो गाड़ी की खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं। उसके अलावा अब हम चलते हैं 1.3 की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है 1.5 से। अब देखा जाए तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। 1.3 एडिव के अंदर वही सेम DRL लाइट्स हैं, वही सेम एम्बुलेंस एंड वही सेम ग्रेल फोग लैम्प्स, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि 1.5 और 1.3 का जो फ्रंट है वो पूरा का पूरा सेम है। साइड में चलते हैं। साइड में हमारे पास आते हैं गाड़ी के अलॉय रिम्स। अलॉय रिम्स की बात करें तो दोनों का जो इसका जो स्टाइल है और डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत और क्लासिक डिज़ाइन है। जो और बाकी टायर जो है वो वही है सेम 185/60 और R15 जो है इसका रिम साइज है। उसी के बाद हम बात करें अगर 1.3 की, तो 1.3 के अंदर भी वही सेम अलॉय रिम है और वही सेम टायर साइज है, यानी कि इनके टायर का भी कोई डिफरेंस नहीं है। सो बात करते हैं, यानी कि इनका टायर और फ्रंट सेम है। उसके अलावा अगर हम साइड मिरर्स की बात करें, दोनों के साइड मिरर्स सिंपल्स हैं, कोई रिफ्लेक्टेबल नहीं है, वो दोनों के जो साइड मिरर्स हैं वो सेम है। अब बात करते हैं हम इसके, हाँ, जो मेजर डिफरेंस है वो आता है इसके डोर हैंडल्स के ऊपर। 1.5 के अंदर क्रोम के अंदर डोर हैंडल्स मिलते हैं और स्मार्ट एंट्री भी इसके ड्राइविंग साइड के डोर में दी गई है। लेकिन अगर 1.3 की बात करें तो ये बॉडी कलर के डोर हैंडल्स हैं और इनके अंदर कोई स्मार्ट एंट्री नहीं है। पहला डिफरेंस हमें इनके डोर हैंडल्स मिलती है। अब बात करते हैं इसके अलावा रूफ टॉप की, छत की। तो छत के ऊपर बात करें तो इन्होंने फिश एंटीना दिया हुआ है जो 1.5 और 1.3 दोनों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन दोनों की बैक की बात करें तो बैक से यारिस वही पुरानी स्टाइल की है, वही पुरानी टेल लाइट्स, वही एम्बुलेम, वही लोगो एंड वही यारिस ATIV-X सेम एडिशन है। जो बैक से मेजर डिफरेंस है वो आता है 1.5 के अंदर इन्होंने 2 पार्किंग सेंसर ऐड किए। उसके अलावा नीचे ब्लैक कलर की मैट में रिफ्लेक्टर और एक गार्निश दे दिया है जो इसकी बैक बम्पर की खूबसूरती को बढ़ाती है। तो अब इसी में बैक में चलते हैं हम 1.3 में। 1.3 के अंदर अगर बात करें तो वही हमारे पास पार्किंग सेंसर्स हैं और वही गार्निश है ब्लैक कलर के अंदर, यानी बैक से भी दोनों गाड़ियां सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। तो अब गाड़ी के अंदर इंटीरियर की बात करते हैं और इंटीरियर के अंदर बात करते हैं। 1.5 के अंदर इंटीरियर में 2 ऑप्शंस आती हैं। एक आता है 1.5 में ब्लैक इंटीरियर और बेज इंटीरियर की ऑप्शन आती है। ब्लैक इंटीरियर इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इसके अंदर अगर बात करूँ स्टीयरिंग की, सबसे पहले तो स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग बहुत ही खूबसूरत, इसके ऊपर सारे लोगो बटन्स वगैरह दिए गए हैं। उसके साथ ही हमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। और जो मेजर डिफरेंस है 1.5 के अंदर वो है इसका स्क्रीन। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड पैनल मिलता है जिसके अंदर एप्पल कारप्ले आप वायर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। गियर जो है वो बिल्कुल सेम है, पुराने वाला आर्म रेस्ट वही सेम चीज़ है। पड़ा फ़र्क ये है इसके अंदर एक सीट्स जो है वो बिल्कुल लेदर में कर दी गई हैं, जो ग्रैंडी के अंदर आती हैं वही स्टफ, वही क्वालिटी, सारा कुछ वही है। तो ये था ब्लैक इंटीरियर का अंदर का 1.5 का इंटीरियर। अब 1.3 के अंदर इंटीरियर में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। 1.3 के अंदर इंटीरियर में चलते हैं और अब इसका इंटीरियर हम जो है वो देखते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या डिफरेंस है पड़ा। तो 1.3 के अंदर इंटीरियर में जब बैठते हैं तो आपको वही पुरानी वाली यारिस की ही फील आती है अंदर से।
कि ये वही, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है, वही स्टीयरिंग के ऊपर पुराने से 2 से 3 बटन्स हैं जो ब्लूटूथ और मोबाइल वॉल्यूम अप एंड डाउन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आता, इसके अंदर एंड्रॉइड पैनल नहीं आता, वही पुराने वाला ऑडियो स्क्रीन दी गई है जिसके अंदर आप सिर्फ यूएसबी लगा के और आपका टाइम वगैरह नजर आता है, वही चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो वही 3 बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि उसके अंदर टच था, इसके अंदर आपको पूरे गोल्ड कलर के आपको बटन जो है बने हुए मिलते हैं। उसके अलावा वही सेम गेयर बक्सा है, वही आर्मरेस्ट, वही बेज सीट्स हैं डिज़ाइन वाली, डोर जो है वो भी सारा कुछ वही सेम है। छत इसकी अगर बात करूँ तो वो बेज कलर की है। यानी 1.3 के अंदर कोई इंटीरियर में कोई चेंजेस नहीं है। 1.3 जो है जितने भी वेरिएंट्स हैं GLI बेस वेरिएंट्स और एटिव में 1.3 में, वो सारे के सारे सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो मेजर चेंजेस जो थी वो थी 1.5 के अंदर। उसका एक्सटीरियर भी आप कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा चेंजेस है और इंटीरियर में भी ज़्यादा चेंजेस है। एक और जो चेंजेस है गाड़ी के अंदर जो एडिशनल, वो ये है पड़ा, आप एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये हमारे पास यारिस के अंदर एक वेरिएंट आया था एरो। एरो के अंदर एक बॉडी किट थी जिसके अंदर एरो की शेप दी हुई थी। 1.5 और 1.3 दोनों के अंदर ये एक एरो की, पीछे आप देख रहे हैं पैनल स्कर्ट लगा हुआ है, इसको पैनल स्कर्ट कहते हैं, एक एरो की शेप में ये दोनों में मिलती है इसके अंदर। यानी कि इन्होंने एरो की खूबसूरती भी दी है और एक अच्छी सी बाहर से जो ग्रेस है यारिस की वो काफ़ी अपडेट कर दी है। यानी पिछली यारिस से ये वाली यारिस बहुत ज़्यादा अपडेटेड है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। अगर मैं 1.5 की बात करूँ, 1.5 में बहुत चेंजेस हैं। एक एंड्रॉयड पैनल ही पूरे गाड़ी के डैशबोर्ड की खूबसूरती को बदल देता है, लेकिन 1.3 जो है उसके अंदर इस तरह का कोई मैं कहूँगा कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलती। वो पुरानी वाली है, अंदर से बैठ के आपको वही पुरानी फील आती है, सिर्फ बाहर से आपको एक लुक और एक ग्रेस मिलती है। सो था गाइस, आज की ये वीडियो थी हमारी जिसके अंदर हमने 1.5 और 1.3 के डिफरेंस को हमने कम्प्लीटली एक रिव्यू कर लिया है। और अगर ये वाली वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो जाते जाते आपसे गुजारिश है सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और थम्स अप का जो है वो भी दे देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स के अंदर एक अच्छे से रिव्यूज़ भी ऐड कर दीजिएगा। बहुत जल्द इस गाड़ी का मैं एक ऑनर रिव्यू भी लेकर आऊँगा आपके लिए। एक हम इसका रोड साइड रिव्यू करेंगे जिसके अंदर गाड़ी की ड्राइव में कोई डिफरेंस आया है या नहीं आया, वो भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू में आपको बताएंगे। और दिस ब्लॉग इज़ एंडेड नाउ, एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए अल्लाह।